अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा जावा का ट्यूटोरियल नंबर 3 है। इसमें हम आज सीखेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती हैं? इफ़ एल्स स्टेटमेंट में हम कंडीशंस लगाते हैं। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो वैल्यू प्रिंट होती है, वगरना वैल्यू प्रिंट नहीं होती। जैसे हमारे पास लेस दैन ए लेस दैन इक्वल टू ए इज़ लेस दैन बी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी वैल्यू प्रिंट होगी, वरना नहीं होगी। ए इज़ लेस दैन और इक्वल टू, ग्रेटर दैन और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ठीक है, इस तरह हम करते हैं। तो इसका हम थोड़ा इसको देख लेते हैं, रन करके सेंटेक्स देख लेते हैं इसका। हमारे पास है इंट, हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, डिक्लेयर ए इक्वल टू 12 एंड अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट लगाते हैं कि इफ़ अगर ए इज़ ग्रेटर देन 10 तो क्या हो कि प्रिंट हो जाए, ये वाला प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो हम इसे रन करके देखते हैं। ये ग्रेटर देन 10 है तो ये प्रिंट हो जाए राइट। ठीक है, तो हमारे पास राइट प्रिंट हो गया, इसका मतलब ये है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसका कंडीशन यही कर देते हैं, इक्वल टू का साइन विद साथ लगा देते हैं। ठीक है, तो हम इसमें एल्स में देते हैं एल्स क्या हो, रॉन्ग, यहाँ पे हम लिखते हैं रॉन्ग। ठीक है, अब हम इसे रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे उसने दिखा ए इज़ ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन तो है उसने, ठीक है, इसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, इक्वल टू नहीं है तो इसको नहीं देखा उसने, शायद ग्रेटर देन था तो इसको उसने प्रिंट करा दिया। अगर हम लेस देन कर लेते हैं, ठीक है, तो ये देखें हमारे पास रॉन्ग प्रिंट आ गया। अब जो 12 है वो 10 से छोटा नहीं है। ठीक है, तो ये होती है इफ एल्स स्टेटमेंट जो हमने देख ली। ठीक है, ये सिंपल इस तरह ही लिखा है जैसे कि इंट टाइम इज इक्वल टू 20, इफ़ अगर टाइम इज़ ग्रेटर देन 18 इज़ लेस देन 18 तो डे गुड एंड एल्स गुड इवनिंग। ठीक है, तो ये वाला प्रिंट हो जाए, सिंपल स्टेटमेंट है। आगे अगर आपके पास 3 कंडीशंस हैं, जैसे कि टाइम इज़ लेस देन 10 तो गुड मॉर्निंग, एल्स इफ़ का यूज़ करेंगे अगर टाइम इज़ ग्रेटर लेस दैन 20 गुड डे गुड, और अगर वरना गुड इवनिंग हो जाए। ठीक है, तो ये वाली चीज़ प्रिंट करा देंगे। स्विच स्टेटमेंट है। अब स्विच स्टेटमेंट भी सिंपल इसी तरह है, इसमें स्विच होता है, एक्सप्रेशंस होते हैं एंड काज 1 का ब्रेक काज 2, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे आगे इसका सेंटेक्स लिखा हुआ है। ठीक है, एक सिंपल सेंटेक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इंट डे इक्वल टू 4, 4 दिन है हमारे पास। अगर स्विच डे हमने ले लिया और इसकी ब्रेसेस एक ही बार ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं। काज 1 अगर 1 है तो मंडे होगा, अगर 2 है दूसरा दिन है तो वो ट्यूसडे है, तीसरा दिन है तो वो वेडनेसडे है, चौथा दिन है थर्सडे है, पाँचवा दिन है तो फ्राइडे है। तो इस तरह करके सारे जो हैं यहाँ पे प्रिंट कराए हैं। ठीक है, आउटपुट थर्सडे डे 4। ठीक है, तो यहाँ पे इंट जो है हमारे पास डे 4 है। यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको रन करके, ऐसे हमारे पास इंट हम लगा लेते हैं 1, ये से हम 3 लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्विच, SWITCH स्विच। आगे हम एक्सप्रेशन क्या है, ए में स्टोर है हमारे। ठीक है, करली ब्रेसेस, अगर आता है काज 1 आए, ठीक है, तो क्या प्रिंट हो, मंडे। ठीक है, और अगर केस 2 आता है, केस 2 आए तो प्रिंट हो यहाँ पे ट्यूसडे। ठीक है,
और अगर सॉरी केस 3 आता है तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट होना चाहिए वेडनेसडे। ठीक है, तो हम देखते हैं इसे रन करके कि वाकई आउटपुट आती है कि नहीं। हमारे पास 3 है, 3 पे क्या है, सिंटैक्स एरर। हाँ, ये सिंटैक्स एरर है। ये सिंटैक्स एरर है कि यहाँ पे ये वाला लगता है शायद, सेमी कॉलन लगेगा, कॉलन लगेगा। ठीक है, तो हम इसे रन जावा, तो ये हमारे पास वेडनेसडे आ गया। हमारे पास इंट ए इक्वल टू 3 था, तो ये हमने देखना है, देखा उसमें 3 था तो हमारे पास वेडनेसडे आ गया। ठीक है, तो इस तरह की होती है स्विच स्टेटमेंट। तो ये दो चीज़ें थी हमारे पास, स्विच स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट। ये दोनों स्टेटमेंट्स हमने देख ली हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास लूप्स हैं, तो लूप्स हैं, वाइल लूप्स, फॉर लूप्स। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के अल्लाह हाफिज़।